के जो पढ़े लिखे युवा हैं या हमारे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद में जो गलत तरीके से विद्या की देवी बना दी गई है सरस्वती को, समझे ना, उन पाखंड को उनके दिमाग से, उनकी मानसिक से निकालेंगे और उनको कष्ट झेलते हुए आगे बढ़ते देखे। हम लोग भी सोचे कि हम भी इतना ही कष्ट अंधेरे में कर रहे थे, अब हम जागरूक में आ गए, अब हम आगे बढ़ सकते हैं किसी महिलाओं के साथ में। ये साबित कर दिए कि एक महिला का कितना शक्ति है। अभी तो महिला के पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, फिर क्यों नहीं आगे बढ़ के अपना हक, अपना मान सम्मान की रक्षा क्यों कर सकती है। के लिए बहुत ज्यादा खुशी है और इस पर हम लोग चाहेंगे कि हर पंचायत में हो, जहाँ जहाँ मेरे संगठन है वहाँ मतलब कि इस तरह से हो, जो महिला सब जो जंजीर में बांधा हुआ है, जो नहीं निकल पाती है, उसको नहीं निकलने देता है घर से, वो घर से निकले। हमारे बीच कम उम्र में अपने इतिहास के बारे में गांव-गांव तक, हर लोगों तक जो आज संघर्ष कर रहे हैं अपने महापुरुषों की इतिहास को बताने के लिए और तमाम महापुरुष की जयंती भी मनाते हैं। तो आइए हम लिए चलते हैं ऐसे शख्सियत के पास जिनका नाम रंजन कुमार है। तो उनकी जितने भी माने कि संघर्ष है, उनके जीवनी है, मैं इन जीवनी को, उनके बनाए हुए रास्ते को लगातार आगे बढ़कर के ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। उनको घर में ही बंचे सिमट के रखा जाता था, तो सावित्रीबाई फुले जैसी हमारी एक राष्ट्रमाता बन के उभरी और इन्होंने महिलाओं को अपने ऊपर जितना भी समस्याएं, वो समस्या झेल कर महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। करके जो हम लोग का अंदरूनी विचार है कि हमारे समाज में जो शोषित वंचित परिवार है, जो पिछड़े दलित समाज है, जिनको कि उनके अधिकार से रोका जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी कहीं और नहीं हूँ, बल्कि मैं अभी वैशाली के पातेपुर में हूँ और थोड़ा वैशाली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं उस वैशाली में हूँ जिस वैशाली में तथागत गौतम बुद्ध को कर्म भूमि के नाम से जाने जाते हैं। मैं उस वैशाली में हूँ जिस वैशाली के लोकतंत्र के जगत जननी के नाम से जाने जाते हैं। मैं उस वैशाली में हूँ जिस वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। मैं उसी वैशाली के पातेपुर गनौर चौक पर हूँ और आज यहाँ पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का 193 जो है जयंती मनाया गया है। और यहाँ पर मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा, यहाँ पर खास तौर पर जो महिलाएं हैं वह आज इस जयंती का आयोजन किए हैं और यहाँ पर वह महिलाओं की जो द्वारा जो जयंती का आयोजन किया गया था वह जन विकास शक्ति संगठन के बैनर तले किया गया था और यहाँ पर तमाम जो और पुरुष है वह सहयोग में है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं और खास तौर पर हमारे बीच अभिभावक भी है, गार्जियन है, जो इस समाज में अपने बहुजन महापुरुष के बारे में अपना कीमती समय देकर बताने का काम करते हैं और जन जागृति करने का काम करते हैं। तो हम इनसे जानने की भी प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम देव कुमार साहनी, जन विकास शक्ति संगठन कोषाध्यक्ष बिहार। आज यहाँ पर पातेपुर में 193वां राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती का आयोजन किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? देखिए, माता सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम महिला थी, जो खास करके हमारे देश में जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अपनी सबसे कम उम्र में वो अपनी स्वयं को माने की इच्छा जाहिर की कि नहीं, महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए और अपने पति से पढ़ करके अपने देश की महिलाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर किया और उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। अभी हमारे बहुत सारे वक्ता थे जो उनकी जीवनी पर बहुत सारे प्रकाश डाले और उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेल करके हमारे देश की महिलाओं के लिए, माताएं बहनों के लिए उन्होंने शिक्षा का अलग जगाई और आज शिक्षित किया। अगर हमारे देश की IPS या तमाम पढ़ लिख करके जो अधिकारी बने हैं, बैठे हैं, और चाहे क्या बोलते हैं कि विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं और तमाम प्रकार के जिन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये सारा दिन माता सावित्रीबाई फुले का दिन है। क्या इस तरह का आयोजन जयंती का ये पहली बार होकर ही रह जाएगा या औरों साल होता रहेगा? नहीं, ये तो हम लोग का माने कि अति है, संगठन के जरिए हो चाहे और हमारे समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जो अपने इतिहास को जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, तो उनकी जितने भी माने कि संघर्ष है, उनके जीवनी है, मैं इन जीवनी को, उनके बनाए हुए रास्ते को लगातार आगे बढ़कर के ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। और हम अपने समाज जो माता सावित्रीबाई फुले को आज तक नहीं जानती है, खास करके हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं,
और बहुजन समाज में जो माताएं बहनें हैं, ठीक है, वो भी इनकी नाम को अभी तक नहीं जानते हैं पूर्ण रूप से, तो इनके नाम उन तक ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कैसे प्रयास करेंगे आप? देखिए, इसको आज हम प्रखंड लेवल पर किए हैं, कल पंचायत लेवल पर करेंगे, परसों गांव लेवल पर करेंगे। और हमारे माता सावित्रीबाई फुले का क्या संघर्ष रहा है, हम उन तमाम माताएं बहनों को बताएंगे कि अगर असली, कहते हैं कि अगर असली सरस्वती की विद्या की देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। हमारे माता बहनें जो हैं, हम चाहे आज के जो पढ़े लिखे युवा हैं या हमारे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद में जो गलत तरीके से विद्या की देवी बना दी गई है सरस्वती को, समझे ना, उन पाखंड को उनके दिमाग से, उनकी मानसिक से निकालेंगे और असली जो विद्या की देवी हैं, जो खास करके भारत की विद्या की देवी हैं, उन बातों को उन समाज के मानसिकता में डालेंगे और उनका जो इतिहास है उनको उन तक ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संकल्प भी ले रहे हैं और इनका नाम देव कुमार साहनी बताए हैं और इनका कहना है कि आज हम प्रखंड लेवल पर कार्यक्रम किए हैं, हम यह पंचायत लेवल और गांव लेवल तक ले जाएंगे और हर जो माताएं हैं, बहनों हैं, उन तक जो माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है वह हर लोगों तक बताने का काम करेंगे। हमारे बीच और अभिभावक हैं जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम तारक चौधरी हो गया, मैं यहाँ के पूर्व जिला परिषद रह चुका हूँ। सर, आज 193वां जयंती मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे माता सावित्रीबाई फुले पर? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब संविधान का रक्षा उस समय नहीं था, संविधान बाबा साहेब भीमराव का अम्बेडकर का संविधान का कवच नहीं था, उस समय जब एक महिला इतना अपना साहस दिखा सकती है, आज तो हमारे महिला के साथ संविधान का ताकत है, समाज का ताकत है। वो कुछ पढ़े लिखे भी समाज में रहते हैं, उनके परिवार में भी कुछ लड़का बच्चा पढ़ा हुआ है, तो वो क्यों नहीं ताकत से रह सकती है। ये एक तो उदाहरण ये पेश किए, माता फुले जी उस समय कोई साधन नहीं था, उस समय ये साबित कर दिए कि एक महिला का कितना शक्ति है। अभी तो महिला के पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, फिर क्यों नहीं आगे बढ़ के अपना हक, अपना मान सम्मान की रक्षा क्यों कर सकती है जी। तो क्या इस तरह का कार्यक्रम और होगा या यही पर नहीं, हम तो चाहेंगे इस तरह का कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में जो मेरा सहयोग होगा हम भी करेंगे। हम चाहेंगे जो हर पंचायत में हो, बल्कि मेरे ही पंचायत में अगर ये कार्यक्रम हो तो हम उसको तहे दिल से उसको स्वागत करेंगे और जी जान से उसमें उसको प्रयास करके उसको सफल बनाने का कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच महिलाएं भी है जिन्होंने इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, चलिए हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जी, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साथियों। मेरा नाम सुधा है और मैं जन विकास शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं। और अभी जो राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मनाया गया है, हम लोग के लिए बहुत ज्यादा खुशी है और इस पर हम लोग चाहेंगे कि हर पंचायत में हो, जहाँ जहाँ मेरे संगठन है वहाँ मतलब कि इस तरह से हो, जो महिला सब जो जंजीर में बांधा हुआ है, जो नहीं निकल पाती है, उसको नहीं निकलने देता है घर से, वो घर से निकले। जितना पुरुष का भागीदारी है उतना महिला का भी होना चाहिए। पितृसत्मक जो सोच है वो थोड़ा सा हटे और ये हम लोग चाह रहे हैं कि जो हो। माता सावित्रीबाई फुले से क्या प्रेरणा आपको मिला? उनसे तो प्रेरणा मिला है कि सबसे पहले तो शिक्षा प्राप्त हुआ है कि लड़की के स्कूल नहीं था तो स्कूल खुलवाया, ये बहुत संघर्ष किया माता सावित्रीबाई फुले। तो सबसे पहले शिक्षा प्राप्त हुआ है महिलाओं के और इनका जो संघर्ष है हम लोग भी इसी तरह चाहते हैं कि इस तरह संघर्ष करें और अपना अधिकार को जाने। तो इनका कहना है, नाम सुधा देवी है, इनका कहना है कि जो माता सावित्रीबाई फुले का कष्टमय जीवन है, जो तकरीबन 250 वर्ष पहले इन्होंने समाज के लिए, तमाम महिलाओं के लिए जो कष्ट किए थे, महिलाओं को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस शिक्षा की जो ज्योति जलाने का काम किया है, इन्होंने जो स्कूल खोलने का काम किया, इन्होंने जो 2-2 कपड़े लेकर जाती थी विद्यालय में पढ़ाने के लिए और वहां पर जो अपने संघर्ष और विराम को जो माता सावित्रीबाई फुले है इनको गांव तक ले जाना चाहती है। चलिए हमारे बीच कुछ और महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जी, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो आज सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया गया है? मेरा नाम शिव कुमारी है और जन विकास शक्ति संगठन के सक्रिय रूप से कार्य करता है और उसके अलावा मैं संयुक्त सचिव भी है। जी, आज जयंती मनाया गया है माता सावित्रीबाई फुले का। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन
3 जनवरी को हुआ है, हमको खबर मिला है, तो हमको संगठित के हिसाब से यहाँ पर आए हैं जागरूकता मिलने के लिए। जी क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का कार्यक्रम जयंती हो या महिलाओं के बीच जाकर आप माता सावित्रीबाई फुले की कष्टमय जीवन बताने का और काम करेंगे? उनको कष्ट झेलते हुए आगे बढ़ते देखे हम लोग भी सोचे कि हम भी इतना ही कष्ट अंधेरे में कर रहे थे, अब हम जागरूक में आ गए, अब हम आगे बढ़ सकते हैं किसी महिलाओं के साथ में आगे निकल के। जी तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर, उनकी प्रेरणा से इनका भी जिज्ञासा हुआ है कि हम भी जब एक माता सावित्रीबाई फुले तकरीबन 125 वर्ष पहले अगर महिलाओं के लिए इतने बड़ी कदम उठा सकती है, तो हम भी अपने समाज के महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताकर उन्हें जो अंधकार में है उनके सामने प्रकाश में रोशनी लाने का काम करेंगे। जी आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम राजू देवी, मैं सेतपुर पंचायत जन जी। विकास शक्ति संगठन के कार्यकर्ता है। क्या कहना चाहेंगे, आज जयंती मनाया गया है राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले का? हम लोग तो नहीं उतना जान रहे थे, आप जाने हैं तो हम भी जाग गए। आप दूसरों को भी घर घर से सब महिला को निकालेंगे बाहर। चलिए अपना बाल बच्चा को पढ़ाओ, अपना आवाज उठाओ फुले सावित्री की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो है यह सैदपुर डुमरा से थी, जो पातेपुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायत है, और तमाम जो संकल्प है और पंचायत स्तर से लेकर गांव स्तर तक माता सावित्रीबाई फुले की जो संघर्ष है वह ले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है वह हर घर तक, हर लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं। हमारे बीच कम उम्र में अपने इतिहास के बारे में गांव-गांव तक, हर लोगों तक जो आज संघर्ष कर रहे हैं अपने महापुरुषों की इतिहास को बताने के लिए, और तमाम महापुरुष की जयंती भी मनाते हैं। तो आइए हम लिए चलते हैं ऐसे शख्सियत के पास जिनका नाम रंजन कुमार है। जी मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप मेरे माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी आज जयंती है राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले का, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे एक तौर पे समझिए कि जो हमारे समाज की, चाहे पूरे देश भर की, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको घर में ही बंचे सिमट के रखा जाता था। तो सावित्रीबाई फुले जैसी हमारी एक राष्ट्रमाता बन के उभरी, और इन्होंने महिलाओं को अपने ऊपर जितना भी समस्या है वो समस्या झेल कर महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया और शिक्षित करने का काम किया। तभी आज महिलाओं को शिक्षित होने का और कहीं भी आजादी से कहीं भी कुछ बोलने का तो इन्हीं सावित्रीबाई फुले जी का ही देन है। जी तो क्या यह माता सावित्रीबाई फुले का आज प्रखंड लेवल पर जयंती मनाया गया है? या इस जयंती को माता सावित्रीबाई फुले की जो कारवा है, इनकी जो संघर्ष है, कहाँ तक लिए जाएंगे आप? तो यह एक हम लोगों का सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पे जन विकास शक्ति संगठन के नेतृत्व में पहली कार्यक्रम हम लोग ये किए हैं, और इसके बाद हम लोग लगातार ये कोई बड़ा सा कार्यक्रम नहीं करके हम पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे इनकी जो विचारों हैं, इनके विचारों से हम लोग सभी महिलाओं को, जो हमारे शोषित वंचित महिला है, नीचे तबके की महिला है, उनको हम इनके विचारों को उनके सामने पेश करेंगे और उनके लिए जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, और ये अभी से चलता ही रहेगा। तो चलिए हमारे बीच और अभिभावक है, हम इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के द्वारा आयोजन किया गया, ये जन विकास शक्ति संगठन के द्वारा आयोजित ज्योतिबाई फुले के ये जन्मदिन के अवसर पर जो आपके चैनल के माध्यम से हम संगठित लोगों को जो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले आपके चैनल को, आप लोगों को धन्यवाद करेंगे। आज माता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती है और बड़ी जो है से काफी संख्या में यहाँ पर महिला की उपस्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो जितने भी महिलाएं यहाँ या जितने भी हमारे पुरुष साथी यहाँ उपस्थित है, ये सभी जन विकास शक्ति संगठन के सक्रिय साथी है, और जो मुहिम है, जो उद्देश्य है जन विकास शक्ति संगठन को लेकर के, जो हम लोग का अंदरूनी विचार है कि हमारे समाज में जो शोषित वंचित परिवार है, जो पिछड़े दलित समाज है, जिनको कि उनके अधिकार से रोका जा रहा है, जिनको कि उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो ये हमारे सभी सक्रिय साथी हम लोग एकत्रित हुए हैं, और ये ज्योतिबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शपथ लिए हैं कि अपनी उद्देश्यता को, अपनी जो जागरूकता मेरे मन में पैदा हुई है, जन्म ली है, कि हम लोग
खुद को जागरूक किए हैं, उस जागरूकता को और लोगों तक पहुंचाए, उनको भी उनके अधिकार को याद दिलाए। और इस बैनर के तले जन विकास शक्ति संगठन जो हमारा संगठनित संगठन है, उसके माध्यम से हम उन निम्न से निम्न, पीछे से पीछे पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक अपने जन संवाद को पहुंचाएंगे। और सावित्रीबाई फुले जैसी नारी जो हमारे देश की वो नारी है जिनको की घर से निकलने से पहले उसके जन्म के 9वें वर्ष में ब्याहता करने के बाद वो संघर्ष करके पढ़ी और अपने समाज की उन महिलाओं को पढ़ाने में मदद की, आगे बढ़ाने में मदद की, जिसके उद्देश्य को आज तक हम लोग किताब में पढ़ पढ़ के शांत हुए बैठे थे। आज अपने इस बैनर के तले अपने साथी को जागरूक किए हैं और अब हम यहाँ से हम सभी साथी मिलके इस कारवा को नीचे स्तर पर वार्ड स्तरीय संगठन को आयोजित कर करके, आम सभा आयोजित करके इसको फैलाएंगे और सबसे नीचे पीछे बैठे व्यक्ति तक इस संवाद को बढ़ाएंगे कि आप जब तक आगे पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे ओर से तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। और यहाँ पर जो हमारे बीच आप देख रहे होंगे, मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा, यहाँ पर तथागत बुद्ध, साहेब कबीर, संत शिरोमणि रैदास और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और वीरांगना माता फूलन देवी, बाबा बसवान भुइयां, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर संत गाडसे बाबा, यहाँ पर माता फातिमा शेख, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बाबा वीर चौहरमल, पेरियार ललई सिंह यादव। हमारे बीच दशरथ माझी जी हैं जिन्होंने पहाड़ 20 सालों तक काटकर अपने समाज के लिए रास्ता बनाया। और यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी माना जाता है। और तमाम यहाँ पर आज देख रहे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले जो राष्ट्र माता के नाम से जानी जाती है। तमाम बहुजन महापुरुष को क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए आज जो है आप लोगों के बीच मैं यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं इनसे भी जानने की प्रयास किया है और इन्होंने संकल्पित हो चुकी है और संकल्प भी लिया है कि यह कार्यक्रम आज पातेपुर में है और इस तरह की कार्यक्रम है। यह माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवा है, तमाम बहुजन महापुरुषों की जो कारवा है, यह हम हर समाज, हर गांव, हर वार्ड तक ले जाएंगे। तो आज तक की जो अप टू डेट था, अब हम मिलेंगे अगले अप टू डेट के साथ। अगर आपको यह प्रतिक्रिया अच्छा लगा होगा, जो विचार है माता सावित्रीबाई फुले का, तमाम जो जन विकास शक्ति संगठन के माध्यम से जो आज माता सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मनाया गया है, वह प्रतिक्रिया आपको अच्छा लगा होगा, विचार अच्छा लगा होगा, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।